तो गुड इवनिंग, नमस्कार सभी गॉड्स को जो यहाँ पे प्रेजेंट है, उन सबको मेरा नमस्कार और खुश आमदीद। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों चलिए, डे 14 में आज हम पहुंच चुके हैं। पाक क्षेत्र की जो स्वाध्याय हमने स्टार्ट की है उसके डे 14 में है आज हम लोग। इसके लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने जो है वो इतना सफर 14 डेज का तय किया है मेरे साथ, बगैर किसी एब्सेंस के, बगैर एब्सेंट हुए रेगुलर आप रहे हैं। उसके लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले ध्यान में उतरते हैं। पानी है तो पी लीजिए और रिलैक्स होके बैठ जाइए। पिरामिड्स हैं अपने पास रख लीजिए, पहन लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। यस। और फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके गोद में रख लें। टांगों को लंबा करके क्रॉस कर लें और धीरे से अपने खूबसूरत आंखों को बंद कीजिए मेरे दोस्तों। चश्मा उतार लीजिए अगर किसी ने पहना है। आइए दोस्तों, कुछ लम्हे वक्त से चुराकर अपने आप के साथ जुड़ते हैं। वो समय जो प्योरली हमारा होगा, हमारी जिंदगी, हमारी धड़कनें, हमारी बॉडी, हमारी हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ, हमारे गाइड्स, उनके साथ एक संगम, एक सुंदर मीटिंग। आइए दोस्तों, ऐसे खूबसूरत समय में हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। पूरा ध्यान सांसों पे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। वंस मोर। लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। हर आती हुई सांस एक सुकून, एक मधुरता हमारे अंदर उतार रही है और हर जाती हुई सांस सफाया करती हुई अनवांटेड एनर्जीज, अनवांटेड इमोशंस, थॉट्स, बिलीव्स, सबको हमसे दूर ले जा रही है ताकि हम पुरसुकून होकर ध्यान में लीन हो सके। इस सांस का धन्यवाद करते हुए मेरे दोस्तों, एक प्यार की नजर अपनी बॉडी पे, सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक। गहरी शांति को ऑब्जर्व करते हुए आती हुई सांस को महसूस कीजिए और जाती हुई सांस को महसूस कीजिए। आती हुई सांस कहाँ जाके ठहरती है, पॉज लेती है और वहीं से शुरुआत करती है जाती हुई सांस। महसूस कीजिए। सोचें आ रही है, आने दीजिए। जो होता है होने दीजिए। एक्सेप्टेंस में आते जाइए कि जो हो रहा है मैं उसको दिल से कबूल करती हूँ, करता हूँ, मगर मेरा फोकस सिर्फ अपनी सांस पे ही है। और महसूस कीजिए हम इसी ऊर्जा के साथ एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। एक गोल्डन लाइट हम सबको जोड़ रही है,
जैसे धागे में मोती और फिर मोतियों की माला बनती है। हम सब मोतियों की तरह बैठे हैं और हमारे अंदर आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जो कॉस्मिक एनर्जी उतर रही है वो हम सब के अंदर बाहर थ्रो एंड थ्रो होती हुई एक दूसरे के अंदर बाहर थ्रो एंड थ्रो होती हुई हम सबको एक धागे में जैसे पिरो रही है। इतनी सुंदर माला है ऊर्जा की, महसूस कीजिए। हम सब उस माला के मोती हैं जैसे चमक रहे हैं और हम सब के ऊपर एक एस्ट्रली गोल्डन पिरामिड आ रहा है। उसकी सुंदर ऊर्जा से हम सब और ज्यादा शाइन कर रहे हैं, पीसफुल हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को और शांत और प्योर होता हुआ महसूस कीजिए। इस सुकून के लम्हों में इनवाइट करते हैं हम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की कॉन्शियसनेस को, महाअवतार बाबा जी की प्यारी प्यारी कॉन्शियसनेस को जो प्रेम से भरी है, लॉर्ड शिवा के अर्धनारीश्वर रूप की कॉन्शियसनेस को, ममता से भरी धरती माँ की कॉन्शियसनेस को, सभी एंजल्स, आर्क एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, पावर एनिमल्स सभी मौजूद हैं हमारी सहायता के लिए। सबका स्वागत, सुस्वागत, धन्यवाद। आप सबकी आमद का धन्यवाद। महसूस कीजिए हम अपनी चेतना को उनकी चेतना से जोड़ रहे हैं। उनकी एनर्जी हमारी एनर्जी में लीन हो रही है। हम सब एक हो रहे हैं। जैसे शंभाला में सभी मास्टर्स बैठते हैं, ऊर्जा से चमकता हुआ बहुत बड़ा बरगद का पेड़ और उसकी छाया में हम सभी बैठे हैं। तो मेरे साथ बोल दीजिए मेरे दोस्तों, मैं आध्मिकता में अति उन्नत स्थिति में पहुंचने को तैयार हूं। इस वाक क्षेत्र बुक की ऊर्जा से जुड़ने को तैयार हूं। मैं अपनी वाणी को प्रेम से भरकर खुद को प्रेम बनाने के लिए तैयार हूं और प्रेम बनकर पूरी कायनात में प्रेम फैलाने को तैयार हूं। पितामह, हम सब तैयार हैं। हर सांस के साथ इन मास्टर्स का प्रेम महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। और एक ऊर्जा का सूरज जैसे हम सब के सरों पे चमक रहा है। वाक क्षेत्र की एनर्जी हम सब पे बरस रही है। जस्ट अलाउ इट। धरती माँ का प्यार,
पितामह की करुणा, महाअवतार बाबा जी का कंपैशन, अर्धनारीश्वर का लव हम सब पे बरस रहा है मेरे दोस्त। महसूस कीजिए। जब इतना प्रेम बरसता है तो हम में तो प्रेम होना ही है, और प्रेम को जगह देने के लिए जो मन में भरा है, तन में भरा है, वचन वाणी में भरा है, उसे रिलीज करने की जरूरत है मेरे दोस्तों। तो मेरे साथ साथ आप सभी लोग अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पे रखिए। सांसों के साथ अपनी धड़कनों के नाद को बड़े गौर से सुनिए मेरे दोस्तों। जिनको नहीं सुनाई दे रहा, वो अपने हाथ की नस पे अंगूठा रख के महसूस कीजिए धड़कनों। कैसी हैं ये धड़कनें? बेसब्र, क्या सुकून भरी है। पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पे। आइए इसको ओपन करते हैं कि इन मास्टर्स का प्रेम इसमें उतर सके। जस्ट अलाउ इट टू ओपन। बोल दीजिए, मैं अपने दिल के सभी दरीचों को, दरवाजों को ओपन करता हूँ, करती हूँ, प्रेम के लिए, केवल प्रेम के लिए, बस प्रेम के लिए। बाकी ना कुछ अंदर आए ना बाहर जाए, जस्ट प्रेम की एंट्री और प्रेम का एग्जिट। इस दिल के दरवाजे का पासवर्ड प्रेम है, LOVE, लव है। जो प्रेम देगा वही एंटर होगा इधर, और हम प्रेम में भरेंगे तभी दुनिया को दे पाएंगे। तो बाबा जी कहते हैं, दामा कह रहे हैं, जस्ट ओपन इट। वी आर सेंडिंग यू अनकंडीशनल लव, gratitude, forgiveness, self love, forgiveness and acceptance। हम लेने को तैयार हैं, तैयार हैं, हम ले रहे हैं, अपने दिल को प्रेम से भर रहे हैं। और जो दिलों में नफरतें, डाउट्स, सेल्फ लॉथरिंग, इम्पेशंस, सभी रिलीज करते हैं मेरे दोस्तों। रिलीज कर दीजिए आज, क्योंकि हमें वो दिया बनना है जिसकी रोशनी से रोशन होगा ये जहां। तो दिए में जितना भी गंद भरा है फेंक दीजिए,
इस दिल के दिए को जलाने के लिए प्रेम का तेल डालेंगे हम। तो सफाई हो जाने दीजिए। मैं अपने वन वचन वाणी व्यवहार में, अपने ख्यालों में, सब कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में जितना भी प्रेम के विरुद्ध मटेरियल मैंने जमा कर रखा है, सब रिलीज हो जाए। मैं सब रिलीज करती हूँ, करता हूँ कि मैं तो प्रेम हूँ और कुछ नहीं। बस प्रेम। महसूस कीजिए मेरे दोस्तों, एक घना दरख्त, पेड़, बिल्कुल रोशन गोल्डन लाइट से बना हो, बहुत बड़ा, जिसका स्टेम है, तना है। वो है प्रेम, प्रेम का तना, जिसकी जड़ें हमारे दिल में है। और उस पे जो पत्ते, टहनियां, फूल लग रहे हैं, वो फूल हैं एक्सेप्टेंस के, वो फूल हैं फॉरगिवनेस के, वो टहनियां हैं ग्रेटिट्यूड की, वो पत्ते हैं सेल्फ लव के। हमें वही बनना है मेरे दोस्तों। और इसमें जो बीज फलों के अंदर है, वो है एनलाइटमेंट का, हार्मनी का, पीस का। हम वही है मेरे दोस्तों, आज पहचान लीजिए खुद को। हमें वही बनना है। अपने दिल में ये प्रेम का पेड़ लगा दीजिए आज, अभी, इसी क्षण। जितना प्रेम इसमें भरेंगे, ये दरख्त और बड़ा होगा। जितना प्रेम देंगे और ये शक्तिशाली हो, क्योंकि हम तो प्रेम है मेरे दोस्तों। ये जो सनलाइट सभी मास्टर्स की ऊर्जा से बन के हम इस दरख्त पे आ रही है, वो प्रेम का सूरज है मेरे दोस्तों। जैसे सूरज की रोशनी में पौधे अपनी खुराक, फूड की सिंथेसिस करते हैं, हम उन मास्टर्स के प्रेम में अपनी सोल को नर्चर कर रहे हैं। महसूस कीजिए इस प्रेम को अपने अंदर भरता हुआ, बड़ा होता हुआ देखिए। और हमारे मन में, दिल में जो ये दरख्त डिवाइन लाइट से, लव से ग्रो हो रहा है, सभी मास्टर उसी छपर छाया में आके बैठेंगे, अपना ज्ञान देंगे, और हम इनलाइटन होंगे दोस्तों। जब जगह ही नहीं होगी तो मास्टर्स बैठेंगे कहाँ? अपने दिल में प्रेम का पेड़ लगा दीजिए मेरे दोस्त, ताकि एंजल्स परिंदा बन के आके बैठे और हमें गाइड करें। आर्कएंजल्स कोयल की तरह मधुर वाणी सुनाए हमें, हमारा मार्गदर्शन करें। पहले जगह तो बनाइए मेरे दोस्तों, फिर बुलाने की जरूरत नहीं। आप प्रेम का पेड़ बन जाइए, एंजल्स परिंदा बन के आएंगे, मास्टर्स उसकी छपर छाया में आके रेस्ट करके
गाइड करेंगे। महसूस कीजिए। इतना सुंदर, अति सुंदर मास्टर्स की ऊर्जा में हमारा दिल और खुल रहा है और बड़ा हो रहा है। मुबारक हो मेरे दोस्तों, हम सब प्रेम बन रहे हैं। प्रेम हमारी नसों में खून की जगह बह रहा है। हमारी आंखों में सिर्फ प्रेम ही दिखाई दे रहा है। हम अब वही सुनेंगे कानों से जो प्रेम होगा, ताकि बहरे बन जाइएगा। कुछ मत सुनना। पितामह कह रहे हैं, अपनी जुबान को प्रेम में भिगो दीजिए, ताकि इससे निकलने वाला हर लफ्ज जो इससे टकराएगा प्रेम बन के निकलेगा। अवतार बाबा कह रहे हैं, अपने थायराइड, अपने वोकल कॉर्ड्स, अपने गले को प्रेम बना दीजिए, क्योंकि जिस गली से वो अल्फाज गुजरते हैं वो गली ही प्रेम, तो अल्फाज भी प्रेम बन जाएगी। अपने थायराइड में सभी बीमारियों को निकाल फेंकती हूँ, आज मैं फेंकता हूँ, वह प्रेम भरता हूँ, कि मेरी कम्युनिकेशन सिर्फ प्रेम पे बेस्ड हो, क्योंकि यूनिवर्स एक ही भाषा समझता है, वो है प्रेम। प्रेम की भाषा। जीव जंतु सब प्राणी एक भाषा समझते हैं, वो है प्रेम की भाषा। प्रेम बन जाइए मेरे दोस्तों, और बोल दीजिए, मैं प्रेम हूं। है प्रेम। मुझसे निकलने वाली हर एक तरंग, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी प्रेम से भरी हुई है। मेरा पूरा ऑरा प्रेम से जगमगा रहा है। महसूस कीजिए अपने ऑरा को मेरे दोस्तों। अगर उसमें कहीं डार्कनेस दिख रही है, उसे प्रेम से भर दीजिए मेरे दोस्तों। ये प्रेम सातों शरीरों में बह रहा है। मेरा हर शरीर प्रेम से भर रहा है। वहां किसी बीमारी, किसी दुख, किसी ट्रॉमेटाइज्ड इमोशन की जगह अब नहीं। मैं सब रिलीज करती हूँ। मैं हर जगह, हर सेल, हर बॉडी में बस प्रेम को भर रही। मेरे एनर्जी सेंटर्स में, सातों चक्रा में मैं इन्फ्लक्स करती हूँ प्रेम की एनर्जी को। वो प्रेम से भर जाए। मैं सर से पांव तक प्रेम बन चुकी हूँ, बन चुका हूँ। महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। जो मुझसे मिलने आए वो प्रेम बन जाए। मैं जिससे भी मिलूं
वो प्रेम बन जाए। मैं जहां जाऊं वहां प्रेम ही फैले बस। महसूस कीजिए। मैं जिससे बात करूं वो प्रेम से भर जाए। मैं जिसकी तरफ आंख उठा के देखूं वो प्रेम से भर जाए। मेरे मुख से निकला हुआ अल्फाज जो सुने वो प्रेम से भर जाए। मेरे हाथ जो काम करें वो प्रेम से करें। मेरा दिल धड़के हर धड़कन यही कहे मैं प्रेम। मैं प्रेम। जो मीरा ने शाम के लिए महसूस किया मैं वही प्रेम। जो राधा ने शाम के लिए महसूस किया मैं वही प्रेम हूँ। जो अर्जुन का प्रेम कृष्णा के लिए था मैं वही प्रेम। जो पितामह का हम सब के लिए है हम वही प्रेम है। जो मास्टर्स हम पे बरसा रहे हैं मैं वही प्रेम। जो मेरी हायर सेल्फ है प्रेम से भरी। आज मैं उससे अलाइन होके वही बन चुका हूँ बन चुकी हूँ। मैं लव बीइंग बन चुका हूँ बन चुकी हूँ। मैं प्रेम हूँ। मेरा दिल सुकून से भर चुका है। मेरे तन मन सब प्रेम से झूम रहे हैं। पूरी धरती प्रेम से जैसे झूम रही है। हम सब प्रेम से जुड़ रहे हैं। कायनात का जर्रा जर्रा प्रेम से बना है। हम उनसे जुड़ रहे हैं। हम प्रेम का दीप बन चुके हैं मेरे दोस्तों महसूस कीजिए। एक जलता हुआ दिया महसूस कीजिए। और इस दिए की लौ में नफरतें जल रही। डर फियर सब जल रहा है। धुआं बन के गायब हो रहे हैं। बस प्रेम की रोशनी चारों तरफ महसूस हो रही है। इस प्रेम की रोशनी से मेरा पूरा घर चमक रहा है। मेरा शहर गली मोहल्ला पूरी कंट्री पूरी वर्ल्ड पूरी धरती माँ प्रेम से महक रही है चमक रही। महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। धरती माँ प्रेम से चमक रही है। धरती माँ खुशी से झूम रही है जैसे। खुशी से गुनगुना रही है। आपो दीपो भवा। क्योंकि हम प्रेम है। अपने बॉडी के हर एक अंग को प्रेम भेज दीजिए जहां जहां आपको तकलीफ है। प्रेम की पिंक एंड गोल्डन लाइट।
धन्यवाद धन्यवाद। इस अनकंडीशनल लव जो हम पे बरस रहा है उसके लिए सभी मास्टर्स का धन्यवाद। इस प्रेम की ऊर्जा बरसाने के लिए सभी एंजल्स, आर्क एंजल्स, पावर एनिमल्स, गाइड्स, सबका धन्यवाद। धन्यवाद पितामह, धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद धरती माँ भोलेनाथ। हम सब पे प्रेम की वर्षा करने के लिए धन्यवाद। एक नया जन्म प्रेम से देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद की ऊर्जा को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। इस ऊर्जा को समेटते हुए, सुकून से झूमते हुए धीरे धीरे वापस आइए मेरे दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता अपने फिजिकल बॉडी में आ जाइए मेरे दोस्तों। जहां बैठे हैं उस जगह को, उसकी एनर्जी को महसूस कीजिए। अपने शरीर को, फिजिकल भौतिक बॉडी को महसूस कीजिए। धीरे धीरे हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए मेरे दोस्त। बिना रगड़ते हुए हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखिए मेरे दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आहिस्ता से अपना समय लेते हुए धीरे से हथेलियों के अंदर अपनी आंखों को खोलिए। ग्रेटिट्यूड के भाव में धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए मेरे दोस्तों। धन्यवाद सभी मास्टर्स का, धन्यवाद। धन्यवाद स्वीटी मैम का, धन्यवाद संगीता मैम का, धन्यवाद मोनिका जी का। सभी मास्टर जो यहाँ पे जुड़े हैं सबका धन्यवाद। और सभी लोग पानी पी लीजिए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। चलिए दोस्तों, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जो है हमारा वाक क्षेत्र के आज पितामह क्या कहते हैं। राइट। यस दोस्तों, पानी पी के रेडी हो जाइए सभी लोग। यस। यस दोस्तों, सबसे पहला लफ्ज जो पितामह ने यहाँ पे बोला है वो है, अगर कोई पिरामिड मास्टर से सवाल करे किसी भी टाइप का, तो एक पिरामिड मास्टर का क्या जवाब होना चाहिए। बीइंग a pyramid master, we should know how to reply often
अवश्य। कोई पूछ ले, सर में बहुत दर्द है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए? अलिफ। एक ही आंसर। जवाब है आना पाना सती, ध्यान कीजिए। कोई कहता है मुझे बीमारी है, क्या हल होगा इसका पितामह? बाबा ध्यान कीजिए, आंखें बंद कीजिए। कोई कहता है मेरे रिश्तों में चैलेंजेस हैं, कैसे जाएंगे, क्या करूं मैं? पितामह का एक ही आंसर। आंख बंद काहे को नहीं करते बाबा? आना पाना सती, ध्यान करो। जैसे एक मर्तबा जूम में एक मास्टर ने कह दिया, पितामह मैं सॉरी लेट ज्वाइन हुआ, मुझे फ्लू हो गया, मैं हॉस्पिटल गया था। स्टूपिड, चुप हो जाओ। आइंदा कभी मत कहना ये मैं हॉस्पिटल गया था। आंख बंद क्यों नहीं की? ध्यान क्यों नहीं किया? सौ सुनार की एक लोहार की। हर चीज का एक ही सॉल्यूशन है, आना पाना सती, ध्यान। पितामह कहते हैं किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो, मगर जवाब एक ही है मेरे पास, ध्यान करो। पितामह का एक मैंने वीडियो देखा था। उन्होंने कहा मैं फालतू बात सुनता ही नहीं, चाहे वो मेरे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, बहन भाई ही क्यों ना हो। वो मेरे रिश्तेदार नहीं है जो ध्यान नहीं करते। मेरा भाई ध्यान नहीं करता तो वो मेरा भाई नहीं है। जो ध्यानी है मेरा वही परिवार है। तो पितामह का एक ही सॉन्ग था, ध्यान करो। पितामह कहते थे मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता बाबा, मैं आपको ब्लेस नहीं कर सकता, आशीर्वाद नहीं दे सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। तो बोले क्यों? तो उन्होंने कहा ब्लेस योर सेल्फ, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। सेव योर सेल्फ, बी योर ओन लाइट। आपो दीपो भव। लफ्ज सुना बड़ा है, मगर उसका रियल मीनिंग मुझे आज समझ आया है। आपो दीपो भव मीन्स व्हाट? अपने अंदर प्रेम की ज्योत जलाओ, दिए बन जाओ। फिर किसी से आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं, किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं कि रिश्तों में चैलेंजेस है तो मैं क्या करूं। बिकॉज जब मैं नई नई मेडिटेशन में जुड़ी, मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आते थे माइंड में, आप सोच नहीं सकते। जब भी किसी मास्टर का सेशन होता था, क्वेश्चन के लिए पूछते, सबसे पहले अनीता का हाथ खड़ा होता था, इतने क्वेश्चन है मेरे पास। उतावलापन कि मेरा ये क्वेश्चन है, इसका हल कैसे आएगा, पहले मैं पूछ लूं, बारी नहीं आएगी वरना। धीरे 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 आपो दीपो भवा होता चला गया। अब सेशंस होते हैं, अनीता सुनती है कि इसका आंसर भी तो मेरे ही पास है, कोई क्वेश्चन आता ही नहीं फिर। हाँ जब भी आता है, फिर वही आंख बंद होती है कि खुद से पूछो ये मास्टर क्या बताएंगे। शुरू शुरू में मास्टर्स में जब भी कोई क्वेश्चन करती, कहते थे ध्यान में बैठो, मुझे इतना गुस्सा आता था कि फिर मैं आप लोगों के पास क्यों आई, मैंने आप लोगों का सेशन क्यों लिया? आई हूं तो जवाब भी बताइए ना। विजन में ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्या मतलब होगा? उन्होंने कहा ध्यान कीजिए, उन्हीं से पूछिए।
मैंने कहा फिर फायदा, टाइम वेस्ट किया इनसे, इतना लंबा बताया, मैंने ये देखा, मैंने वो किया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो ये मुझे क्यों दिखाई दिया? उनका एक ही जवाब होता था, ध्यान में बैठिए और उनसे पूछिए। मेरी 100 लाइनों की एक कहानी होती थी और उनका एक ही आंसर होता था, शब्द ही दो, आना पाना सती ध्यान। जो वाक क्षेत्र में पितामह ने कहा है कि एक पिरामिड मास्टर का यही आंसर होना चाहिए। राइट। तो आपो धीपो भवा का मतलब पितामह कहते हैं, यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। कैसे? जब प्रेम बनोगे तो रियलिटी क्या बदलेगी नहीं? जो पहले सारा दिन चिक 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 करता इंसान है, वो प्रेम में बदल जाए, वो प्रेम बोलना शुरू हो जाए, तो रियलिटी तो बदल गई ना। जो सुनना पसंद नहीं करते वो सुनना पसंद करेंगे। वरना जब आप ऑलवेज कंप्लेनिंग मोड में होती हो, कोई सुनना पसंद नहीं करता लिटरली। कि फिर आगे रोती हुई दुखड़े लेके कौन सुने, इतना टाइम ही नहीं। एक दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, फिर उसके बाद। मगर वही इंसान जब बदलता है प्रेम में, अपने शब्दों में प्रेम, ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। जस्ट लाइक अ पिरामिड मास्टर। लोग उनको क्यों सुनते हैं? पिरामिड मास्टर को क्यों सुनते हैं? कोई इतना वेला है क्या, फ्री है क्या, 1 घंटा आके बैठ जाए स्क्रीन के सामने और उसको बैठ के सुने? आजकल की लाइफ में किसको इतना समय है? मगर जहां प्रेम होता है, जहां सच होता है, लोग सुनते हैं। समय निकाल के भी सुनते हैं, कुछ भी हो जाए साइड पे रख दो, खाना बन रहा है बनने दो, बाद में देखेंगे, पहले सुन तो ले। ये शक्ति है प्रेम की। वो हर चीज को खींच लेता है अपनी तरफ, जैसे मैग्नेट। लोहे का टुकड़ा जहां भी हो, बीच में रखो, फौरन से खींचा चला आता है। मैंने रास्तों पे लोगों को देखा है, वो एक मैग्नेट लकड़ी में डाल के यूं यूं घुमा रहे होते हैं कि कहीं लोहे का टुकड़ा टुकड़ा मिल जाए तो वो उससे चिपक जाए, हम उसको सेल करके पैसे लें। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, आई ओपनिंग। आज मैं जब गुजर रही थी रास्ते थी, मैंने कहा यही चुंबक क्यों नहीं बन जाते हम? हमारे लफ्ज ऐसे हों कि लोग ऐसे चिपक जाएं हमारे साथ, प्रेम से भरे हों। और जब हम अपने वर्ड्स को, जैसे वो लोग तो सेल करके मनी कमाते हैं, हम अपने लफ्जों को, बीइंग अ पिरामिड मास्टर, जब दूसरों को दे तो माला माल ना हो जाए हम भी और वो भी, सुनने वाले भी। कितना जबरदस्त पितामह ने लिखा है यहाँ पे कि आपो दीपो भवा। और माँ अवतार बाबा जी कहते हैं उसमें प्रेम बस डाल दीजिए, फिर देखो दिए में क्या होता है। जो तेल भरना है वो प्रेम का डाल दो, फिर जो होगा वो उसका तो कमाल ही कुछ और है। राइट। तो पितामह कहते हैं हर पिरामिड मास्टर को, जिसने एक दिन भी ध्यान किया है, वो पिरामिड मास्टर है। अपने लफ्जों में सच्चाई डालिए, सच बोलिए। सच क्या है? हम प्रेम है। सच क्या है? हम पीस है। सच क्या है? हम भगवान हैं। सच क्या है? हम पिरामिड मास्टर हैं। सच क्या है? वी आर लव बीइंग। पैदाइशी कोई भी नफरत लेके पैदा नहीं होता। जब पैदा होता है वो प्रेम होता है, फूल। खुदा का रूप, ऐसे कहते हैं ना, भगवान का रूप है बच्चे, क्यों? वो प्रेम होते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता, डुअलिटी का कुछ नहीं पता। वही बन जाएगी, फर्क क्या पड़ता है? अब वैसे भी तो ऐसे नफरतों वाले बन रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं ना, एनर्जी तो जा ही रही है। तो एनर्जी अच्छे वे में क्यों नहीं निकालते? राइट। तो पितामह ने कहा है सच बोलिए, सच सुनिए, सच देखिए, सच से जिंदगी जिए अपनी। दिस इज द असेंस ऑफ वाक क्षेत्र।
यहाँ पे पितामह ने एक महर्षि का नाम लिखा है, रमण महर्षि। जब उनकी डेथ हो रही थी, उनके मुख से एक ही लफ्ज निकले, नो योर सेल्फ, बाकी भूल जाइए। किसी ने पूछा लिबरेशन कैसे होगी, का एक ही आंसर था, नो योर सेल्फ। जिसने खुद को पहचान लिया, उसने सब कुछ पहचान लिया। जैसे हमारे डॉक्टर्स, हमारे प्रोफेशन में एक हर हॉस्पिटल के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है, उसमें लिखा होता है, जिसने एक इंसान की जिंदगी बचाई, उसने पूरी दुनिया के इंसानों की जिंदगी बचाई। वो कोरिलेट यहाँ पे हो रहा है। जिसने खुद को पहचान लिया, लिटरली ये लफ्ज मेरे जो है ना गूज बम्प हो रहे हैं, मुझे ये लफ्ज इतने एनर्जेटिक है कि नो योर सेल्फ। सब कुछ पा लिया, सब कुछ जान लिया, जिसने खुद को जान लिया। जिसने खुद को नहीं पहचाना, वो खुदा को तो दूर की बात है, वो अपने बच्चे को भी समझ नहीं पाएगा कि वो क्या चाहता है। यस, यू मस्ट नो योर सेल्फ, बी योर ओन लाइट। क्या जरूरत है आशीर्वाद मांगने की? आशीर्वाद बन जाइए, मांगने की जरूरत नहीं है। प्रेम मांगने की जरूरत नहीं है, प्रेम बन जाइए, बात ही खत्म। ये जो मांगने की लालच है, यही तो सफरिंग है हमारी। प्रेम चाहिए, इज्जत चाहिए, पैसा चाहिए, हर चीज चाहिए। चाहिए को निकाल दो, बन जाओ, बात खत्म। नॉलेज चाहिए, ध्यान चाहिए, ज्ञान चाहिए। पितामह कहते हैं खुद ही बन जाओ, सब कुछ इधर ही है, देखो तो सही। और हम भटक रहे हैं, पता नहीं। मैं अपनी ही बात करती हूँ, इतने सेशंस इधर इधर, क्रिया योगा, रेकी हीलिंग, पता नहीं कहाँ कहाँ अनीता भटकी। आखिर में जो एक लेसन सीखा वो था, जब सारी चीजें एंड होती हैं आनापाना सती में, फिर मैं भटक क्यों रही हूँ? क्रिया योगा में जब जो है वो क्या कहते हैं उसको, कुंडलिनी जागृत होती है, एनर्जी हाई होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आनापानासति ध्यान करना पड़ता है। अल्लाह, मैं परेशान हो गई कि पहले मैं कुंडलिनी जागृत करूं, एनर्जी बढ़ाऊं, फिर वो बढ़ जाए तो फिर बैलेंस करूं, क्या चक्कर है ये? लिटरली आई वाज फेड अप, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये जब करना ही आनापानासति ध्यान है, तो मैं भटक क्यों रही हूँ? पहले बढ़ाऊं फिर बैलेंस करूं, तो मैं बैलेंस में क्यों ना रहूं? वो छोड़ दिया। रेकी हीलिंग, उसमें ध्यान में बिठा के करते करते, जब सब कुछ ध्यान में बैठ के करना है, तो मैं वो कर क्यों रही हूँ? यही क्यों नहीं कर रही मैं? पितामह ने हंस के कहा घूम के आ जाओ, मैं इधर ही खड़ा हूँ, घूम के आ जाओ। तो एक ही हल है, नो योर सेल्फ। हर चीज का जवाब यहाँ से मिलता है। पहले अनीता भटकती थी, अल्लाह मुझे लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रहा है, किस मास्टर से पूछूं? शंपा जी को कॉल कर रही हूँ, रामा राजू सर को, सर ऐसा हो गया अब क्या करूं? कहते थे अपने अंदर झांको, अपनी हायर सेल्फ से पूछो। क्योंकि पितामह ने कहा है हमने सबको इंडिपेंडेंट बनाना है, डिपेंडेंट नहीं। पहले बड़ा दुख होता था कि देखो मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मैं सुधरना चाहती हूँ, मुझे वो गाइड नहीं कर। मगर वो मुझे बैसाखी पे चलाना नहीं चाहते थे, चाहते थे अनीता खुद चले। जैसे एक जानवर का बच्चा पैदा होते ही खुद चलना सीखता है, उसे माँ सहारा नहीं देती कि चलो तो। वो खुद ही चलते हैं। वैसे ही पितामह कहते हैं खुद ही आपो दीपो भवा, दिया बन जाओ। और लिटरली अब आंसर्स आते हैं, हर चीज का जो भी सवाल करो जवाब मिलता है। अब मैं किसी को फोन नहीं लगाती कि मेरा ये मसला है, बताइए अब क्या करूं।
और उसको अच्छे से क्लियर किया वाक क्षेत्र ने। मुझे तो इवन इसके कुछ हिंदी वर्ड्स भी नहीं आते, जिनको सिर्फ मैं इंग्लिश में ही पढ़ के समझा है मैंने। बाकी आप लोग जितना हिंदी में क्लियर आप लोगों को होगा ओरिजिनल बुक में, उसका तो लेवल ही कुछ और हो। मैंने तो ये सिर्फ जो मुझे थोड़ा बहुत समझ आए, कुछ वर्ड्स तो इवन मुझे समझ भी नहीं आए, अगर वो आ जाए तो क्या ही बात है। तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा। पितामह कहते हैं कि जो नॉलेज, जो एनलाइटमेंट आप चाह रहे हो, वो कहीं और नहीं। जिस दिन आपने खुद को हेड टू टो जान लिया, हो गई एनलाइटमेंट। जैसे बीइंग अ डॉक्टर मैं यहाँ कहना चाहूंगी, हमने इंसान को सर से लेकर पांव तक काट काट के देखा है कि कौन सी नस कहाँ पे है, और हमें समझ आ गया कि इंसान का कहाँ कुछ भी हो, कैसे सर्जरी होती है हमें पता है। हो गई ना एनलाइटमेंट, हो गए ना हम डॉक्टर। वैसे ही पितामह कहते हैं, जिसने खुद को जान लिया, सारी नॉलेज इधर ही है। हम तो किताबें पढ़ते हैं नॉलेज लेने के लिए, मगर लिटरली जब आंख बंद करके अपनी ही लाइफ पे एक नजर डालें कि हम किसी किताब से कम है क्या। पास्ट लाइफ, कर्मा, और ट्रॉमेटाइज्ड इमोशंस, और लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, सेल्फ हैट्रेड, एंगर, ये सब क्या है, एक नए नए चैप्टर हमारे अंदर। हर एक को समझो, जिंदगी पूरी हो जाएगी तब तक। क्या हम किसी किताब से कम है? हमारे अंदर कितना ज्ञान है। एक लाइन में पितामह ने कहा है कि खुद को समझो, नॉलेज, विजडम, एनलाइटमेंट यही है। जैसे बुद्धा जी भटके, कभी स्वामी पंडित उनके यहाँ ट्रेनिंग्स ली, फास्ट की, ये सब कुछ किया, आखिर में कहा छोड़ो, मर ही गया हूँ, जिसम में जान ही नहीं रही है, नदी भी क्रॉस नहीं कर पा रहा, कि मुझे दरख्त का सहारा लेना पड़ रहा है। बैठ गए ध्यान में और हो गए निहाल, है ना। तो नो योर सेल्फ। और जिसने ये राज जान लिया वो ग्रेट लोग हैं। और जो जानकर उसमें जीना शुरू कर देते हैं, वो बनते हैं ब्रह्म ऋषि। जिसको अवेयरनेस आ गई वो ग्रेट लोग हैं। उस अवेयरनेस को इम्प्लीमेंट करके जिसने जिंदगी को जिया, वही ब्रह्म ऋषि है। तो बताइए क्या बनना है हमने? ब्रह्म ऋषि, राइट। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। जैसे बच्चे कहते हैं मम्मा बस अब और नहीं पढ़ना, बस बस इतना ही समझ आ रहा है, तो अब इतना ही बहुत है। अब प्लेटफॉर्म आपको देती हूँ। यस, आपकी कोई शेयरिंग है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं इवन, तो प्लीज, यस, यू कैन स्पीक। यस संगीता जी। बहुत सुंदर सेशन। बस मैं तो मंत्रमुग्ध बैठी रहती हूँ आपकी बातें सुनते हुए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, मतलब आनंद में ऐसे चली जाती हूँ। तो मेरे को कुछ समझ भी नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। इतने अच्छे लफ्ज, इतना अच्छा ज्ञान, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। और संगीता जी, एक अजीब ही इस बुक का माजरा है, मैं समझ नहीं पाई कि ये बुक मैंने कभी पहले से पढ़ के सेशन के लिए तैयारी नहीं की। जितने भी मेरे सेशन में, मुझे पता नहीं क्यों टाइम ही नहीं मिलता। डे फर्स्ट से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और यहाँ से ऐसे उड़ता है कि मेरे कोई क्लास भी ये नहीं पता होता। एग्जैक्ट 8 बजते याद आता, ओए आज तो मेरी क्लास है। और यहाँ पे इन लफ्जों के साथ जो मैं पढ़ रही होती हूँ, कैसे एग्जाम्पल्स मेरी लाइफ के आके अटैच होते हैं, लिटरली आई डोंट नो कहाँ से क्या अटैच हो रहा है। जब मैं ये रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, मैं खुद हैरान होती हूँ कि पितामह ये लाए कहाँ से आप, जो मेरे मुख से निकला है मुझे खुद नहीं पता। यस मैम, मेडिटेशन भी इतना इंटेंस होता है, उसमें जो शब्द आप बोलती हैं मायने रखते हैं, वो इतने अंदर तक मुझे नहीं उतरते पता जाते होता, हैं। मुझे कुछ भी पता नहीं होता कि क्या हुआ। मैं बाद में सुनती हूँ कि हुआ क्या था।
क्योंकि ये सब पितामह का दिया हुआ है, वही दे रहे हैं, वी आर जस्ट चैनलिंग। ये तो मेरे पहले ही दिन मेरे को समझ में आ गया जब आपने कहा कि आप पितामह के बारे में बताएंगी। और उस दिन जब पितामह के बारे में मैंने देखना शुरू किया तो पितामह से इतना इंटेंस कनेक्शन मेरा जुड़ा, तो मेरे को समझ में आ गया कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल। क्या हो रहा है, तो देखिए ना, इन इन लफ्जों में इतनी एनर्जी। कसम से मैं बात करके कह रही हूँ कि मैं जब ये लफ्ज पढ़ रही हूँ और आपको बता रही हूँ, मेरे अंदर से एक एनर्जी सी अभी भी ऐसे, मतलब एक हो रही है। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई फीलिंग। इतना, ये सिर्फ पीडीएफ में इतना हाल है, इतना हशर हो रहा है मेरा। अगर रियल बुक में पकड़ के पढ़ूंगी तो क्या ही होगा। वो तो आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यू आर सो लकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपने कहा ना कि बारिश हो रही है, प्यार बरस रहा है हम सबके ऊपर, बिल्कुल लग रहा था लिटरली गिर रही है किरणें हमारे ऊपर, बिल्कुल लिटरल उसका एक्सपीरियंस हो रहा था। बहुत ही। तो वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो उस पावर को लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। और यही पितामह हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं कि शब्दों में पावर है। और लिटरली आई वॉज वॉचिंग कि मास्टर स्माइल कर रहे थे कि पितामह की बुक, उसके अल्फाज बोले जा रहे हैं। दे वर ऑल अप्रिशिएटिंग टू हिम। ये क्या ही लिखा है आप। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कि आप ये बुक हम लोग के बीच लेके आई। थैंक यू सो पहली मच बार मैम। हमने स्वाध्याय किया इस चैनल पे और इस मंच पे, और इतनी सुंदर बुक इतने सुंदर तरीके से आई है। बिल्कुल। एवरीथिंग वॉज डिवाइनली गाइडेड, नॉट प्लान बाय एब्सोल्युटली। अस। हमने कोई एब्सोल्युटली। प्लान नहीं किया। बिल्कुल। बहुत ही और सुंदर। शुरुआत भी ऐसी बुक से हुई कि बंदा बस सीधा ही ऊपर चला जाए, एनलाइटमेंट की तरफ है। छोटी मोटी बुक से भी नहीं, सीधा। बिल्कुल। और ये बड़े बड़े मास्टर्स रिकमेंड करते हैं ये बुक्स, डिजीज हीलिंग के लिए, बहुत सारी हीलिंग्स के लिए रिकमेंड करते हैं। और हमें यही वो बोलते हैं कि अब पता पड़ रहा है कि ये बुक वाकई इन चीजों के लिए, जब हम कर चुके हैं। अभी कहीं सुन रही थी, कोई मास्टर सजेस्ट कर रहे थे कि आपको स्वाध्याय शुरू करना है तो पहले पत्री सर की बुक से शुरू करिए, बाद में अच्छा। दूसरी बुक्स पे जाइएगा। अच्छा, वंडरफुल। तो मैं पितामह से पूछ रही थी कि मैं करूं यू कैन हील योर लाइफ या ये। बार बार कह रहे नहीं, यही करना है। मैंने कहा अब ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं, मेरे पास है भी नहीं, और इसका इंग्लिश वर्जन भी नहीं है। अब होगा तो पता नहीं क्या ही होगा। और पढ़ने वाली ऐसी जिसको हिंदी का अलिफ बे नहीं आता। और मैंने कहा बाजी, कैसे होगा ये। यस। बस डिवाइन देखें कैसे करवा रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म का और पितामह का, जो इस प्लेटफॉर्म पे इतने इतने, मतलब ऐसे खड़े हैं बिल्कुल। बहुत प्यार है उनका आप सबके लिए, सच में। ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। पहले दिन से वो साथ है बराबर। बहुत। और तो और बाबा जी भी साथ आ जाते हैं पितामह के साथ, इस ग्रुप के लिए वो भी खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा वाह भाई, क्या ही बात है, सारे मास्टर इधर है। ये आप लोगों की मास्टर्स की प्रेम है। प्रेजेंस जब जूम बराबर चलते हैं और बराबर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो फिर मास्टर्स आते हैं उसमें, यस, सेशन में। ऑब्वियसली। ये अगस्त, 1 अगस्त को हमने शुरू किया था ये वाला जूम सेशन। तो अब कई मंथ हो गए हैं इसको। तो हम लोग खुद फील कर रहे हैं कि एनर्जी इसकी बढ़ रही है। जो शुरू में एनर्जी लेवल था, आज की एनर्जी लेवल में बहुत डिफरेंस है। यस, राइट। और कोई मास्टर कोई शेयरिंग करना चाहे प्लीज आके आइए। आगे आइए, बोलिए भाई, आपके लफ्जों में बड़ा जादू है, बोलिए। संजय सर मंद मंद मुस्का रहे हैं, अभी बोलेंगे। हाँ जी, बोलिए संजय सर। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बाबा जी को लाने वाले यही थे। याद है फर्स्ट टाइम के जब ये आए थे, मेरा इनके साथ इंटरेक्शन हुआ था, और ये कह रहे थे कि हम वहां जाएंगे, बाबा जी की केव जाएंगे। और हम जाने से पहले ही केव हो आए थे सारे। सेशन तो पता नहीं किसका ही था, आई डोंट नो।
बट बीच में एंट्री हुई मेरी और हम केव भी घुमाए, सब कुछ हो गया था। तो इस ग्रुप में बाबा जी को लाने वाले यही है। धन्यवाद। इतना इतना मतलब शब्द नहीं है हमारे पास। असीमित प्रेम, जैसे कि हमारे शरीर कोशिका में प्रेम उमड़ रहा है। जैसे हम आंख बंद, जब आप ध्यान करा रही थी तो पूरा जैसे मेरे शरीर के में पूरा जैसे सिर्फ जैसे आप लोग मेडिकल में कहीं गए थे तो वहां पे एक शरीर का नक्शा बना होता है और सारी शरीर को एक क्या बोलते हैं उसको, लिगामेंट से जो बंधा होता है, वैसे शरीर में। और पूरा हमारा शरीर जैसे लग रहा था कि पूरा एकदम आसमानी कलर की एकदम दिव्य प्रेम में भर चुका है, कि एक सेल में भर चुका है। और वो मतलब अभी भी हम आंख इसीलिए बार बार बंद कर रहे हैं कि उसमें मन कर रहा है कि डूबे रहे, उस खोले नहीं। तो इसीलिए हम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उसी में खाली आनंद में मुस्कुरा रहे हैं। और आपकी बातें वाकई में, ये हम आपकी मतलब बड़कपन नहीं कर रहे हैं। ये अंदर का भाव हमारा है कि इतना सुंदर आपका ध्यान और ज्ञान होता है कि उस मतलब हमारे पास सुनने के अलावा ये नहीं होता कि कहीं और मस्त मन कहीं और जाए। तो बहुत सुंदर आपका है। और एकदम उसको लगता है कि जैसे कि वो पी जाए, एकदम पी जाए उसको, कहीं एक बूंद कहीं छलक न पाए, आपकी बातें कहीं एक तो जाया न जाए। तो बहुत सुंदर आपके पुस्तक का जो ज्ञान बताती हैं। और महसूस अभी भी हमको होता है और हो रहा है, हम तो जी रहे हैं। हम तो जी रहे हैं जैसे आप जी रही हैं डॉक्टर मैडम, दीदी, आप जैसे जी रही हैं वैसे मैं भी एकदम जी रहा हूँ। मैं जब सुबह उठता हूँ या रात को सोता हूँ तो उठने के बाद से मेरा जीना जैसे लगता है कि चारों तरफ जिधर मैं देखता हूँ पेड़ पौधे, घर का एक एक ईंट, दरवाजे, सीढ़ियाँ, मतलब कहीं भी हो तो हमको लगता है कि वो हमसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं एकदम। मतलब गाड़ी पे मैं अपने बाइक पे बैठता हूँ तो वो हमसे बोल रही है, बाइक कितनी आनंद से स्मूथ चल रही है, एकदम स्मूथ चल रही है, आनंद के साथ चल रही है, मैं चलता हूँ। बल्कि आज हमारी ऐसे बोल रही है कि आप क्या बकबक बकबक करते रहते हैं अंदर वहां। हमको अपने आप से मैं बात करता हूँ, आनंद में हूँ इस समय। तो मैं जी रहा हूँ, मैं उसको जी वंडरफुल। रहा हूँ। मैं रोड पे भी चलता हूँ तो अपने आप से बातें करता रहता हूँ कि अरे यार क्या गजब की जिंदगी पाए हो भाई। हम तो आज सुबह की बात मैं बता रहा हूँ कि जब मैं घर में प्रवेश किया शाम को, तो मैं अपने आप को ब्लेस कर रहा था कि वाह, कितने खुशकिस्मत हैं हम कि हमको, हाँ, पत्री सर ने हमारा चुनाव किया, मावतर बाबा जी ने हमको चुना। हम कितने खुशकिस्मत, कई सौ जन्मों से क्या कहाँ कहाँ भटक रहे थे, हमको चुना गया। नहीं तो अभी भी भटक रहे होते। लेकिन आज कितने सौभाग्यशाली हैं, वाह। मतलब इस बात को जब आप चर्चा करती है दीदी, तो एकदम जैसे लगता है कि मतलब अंदर से एकदम भाव विह्वल हो जाते हैं, एकदम मतलब बेचैन टाइप के कि कैसे उस भाव को हम बाहर कर पाए। तो वाकई वंडरफुल। में बहुत सुंदर ज्ञान। और जो हम हमारे दिल में हो रहा है, जो दिमाग में हो रहा है, जो मन में चल रहा है, वही चीजें आप बोल रही हैं। तो उससे हम दोनों की तुलना करते, वाह, वाकई में आज हम यही सोच रहे थे और यही बातें हो रही हैं आपकी। तो वंडरफुल। उसी को मतलब जैसे कि हमने एक बार भी बोला था कि जैसे गूंगे को अगर आप मिठाई खिला दीजिए तो वो मीठा खा करके बस उसी तरह आंख बंद करके मंद मंद मुस्कुराएगा और ऐसे से मुड़ी हिलाता रहेगा। तो ठीक उसी तरह आपकी बातें हमको एकदम आनंद दे रही है और एकदम हम वंडरफुल। उसी में मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। तो आप लोग की इस प्लेटफार्म की संगीता दीदी बोली कि प्लेटफार्म की ऊर्जा वाकई में, जहाँ अच्छे लोग होंगे और अच्छे विचार होंगे, अच्छा प्रेम जहाँ होगा, जहाँ समर्पण होगा, जहाँ त्याग होगा, वहां तो अपने आप ऊर्जा होगी। वही तो ऊर्जा है आज धरती पे। आज हम अपने मैडम से, पत्नी से बोल रहे थे कि इस धरती की ऊर्जा कितनी बढ़ चुकी है, कितना आनंद हो चुका है, कितना आनंद आ रहा है। बस हमें उस बात को अंदर उतारने की जरूरत है, हमें उसे बिल्कुल। महसूस करने की जरूरत है, हमको देने की जरूरत है। आपने कहा ना कि हमें देने आना चाहिए। हम कंजूस हो गए हैं पहले से, हम प्रेम दे नहीं रहे हैं, प्रेम पाने की चेष्टा कर रहे हैं। हम सत्य बोल नहीं रहे हैं लेकिन सत्य सुनने की चेष्टा कर रहे हैं। हम किसी के ऊपर करुणा नहीं कर रहे हैं, उदारता नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं
कि हमारे ऊपर हमारा भगवान हमारे ऊपर करुणा करे, हमारे ऊपर दया करे, और हम किसी के ऊपर दया नहीं करें, तो हम कंजूस हो गए हैं। हमें उसको खुल के जीना पड़ेगा। हम खुल के जितना जिएंगे, जितना प्रेम बांटेंगे, जितनी दया बांटेंगे, जितनी करुणा बांटेंगे, उतना हमें आनंद आएगा, उतना उसका कई गुना हमको मिलेगा। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके सुंदर से सो ज्ञान के मच। लिए। बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। इतना प्रेम तो वाकई में इस प्लेटफॉर्म पे जो मिलता है, हम हर जगह छोड़ के बस बस जब से आपका चलता है, हम किसी न किसी तरह से ज्वाइन होने की, हमारा जबकि नेटवर्क बीच बीच में छूट भी जाता है, कहते क्या क्या दिक्कत है आपको, तो फिर आ जाता है। मतलब बोलते रहते हैं अपने मोबाइल पे, बोलते क्या क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, और फिर तुरंत आ जाता है। तो हम कहे चलिए, कहीं बीच बीच में रुकावटें आ जाती है। जब जहाँ बिल्कुल। प्रेम ज्यादा होता है तो बीच बीच में रुकावटें भी आती हैं। ये हमारी परीक्षाएं हैं, परीक्षा होती रहती है। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद संजय जी, और धन्यवाद आप सभी धन्यवाद का। पितामह का, माँ अवतार बाबा जी का, वो इतना ज्ञान, इतना प्रेम बरसा रहे हैं। तो बस कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े जी रहिए, बिल्कुल। और जो फील हो रहा है लोगों को दीजिए, एकदम। रखिए मत। थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू नहीं, मास्टर। देते हैं दीदी, एकदम एकदम खूब खुल करके देते हैं, खूब खुल वंडरफुल। करके देते हैं अपने। ग्रेट। उनका नेटवर्क चला गया। यस सुनीता जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। और मैं यहाँ गंगा जी के किनारे बैठी हूँ, जहाँ वाह। लाखों लोग मिलते हैं। और ये अरे वाह। पिरामिड है, फिर देखिए से ये हमारे। ये पिरामिड देखिए, वो टेंट है। और ये हम्म। देखिए पर, एक वाह मिनट जी। दिखा रही हूँ, दिख रहा है ना ये? यस जी जी जी। अरे वाह। हाँ, ये पूरा वो पिरामिड ही है। ओ वाह ग्रेट। मैंने यही इस टाइप का देखा था, यस। बट वो गोल्डन कलर का था। ऐसे उसमें मैंने कहा ये झलियां सी किस चीज की है, अच्छा ये कपड़े की झलियां हैं। राइट राइट। आज मुझे मैं ऐसा कहूँ लगा ऐसा था क्यों दिख रहा है? जब मैंने कहा था ना हम सबके ऊपर पिरामिड आ रहा है, तो इसी टाइप का आ रहा था, बट वो गोल्डन था, ये वाइट है। इट वॉज गोल्डन। मैंने कहा ये ऐसे आज ये इन पे बहुत डोरियां कैसी लटक रही हैं पिरामिड में। ये कपड़े का पिरामिड है। वाह वंडरफुल। थैंक यू इस पिरामिड का, धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। अब मैं बनारस में यहाँ पे रहूंगी, 1 महीना पूरा रहूंगी यहाँ पर। हम्म। कल्पवास में है पूरा। तुमके आज नेटवर्क यहाँ था, तो आज मैं आपका सेशन में कर पाई नहीं, 2-3 दिन से नहीं मिल पा रहा था। ओके। वाह तो जी। आज मैं यहाँ पे हाँ, हूँ। तो बहुत प्रेम है, अच्छा, देखिए बहुत आपका आज प्रेम है। तो कहाँ है प्रेम दीदी आपको आप जोड़ अभी? देता है। मैं यहाँ प्रयागराज में, कल्पवास में। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत बहुत बधाई, और बहुत आप लोग का बहुत बधाई। निमंत्रण है, संगीता कितना। मैम है, संजय सर है, और अच्छा। मेरी दीदी है आने वाली है यहाँ पर। सब लोग आइए यहाँ पर। ध्यान एकदम गंगा जी के किनारे, बिल्कुल पास में, ये गंगा जी सामने है। वाह। तो यहाँ पे आके ध्यान किया जाए, आइए सब लोग। तो आप मैं लोग वहां बहुत बैठ के सुनीता ध्यान कीजिए, जब आप करें तो जी, मैं बताइएगा, मैं ध्यान में जुड़ 2 दिन जाऊंगी। को आ रही हूँ। रिजर्वेशन बिल्कुल। हो गया, अपना पूरा एड्रेस दीजिएगा, मैं जी दूंगी। जी रिजर्वेशन हो गया। बिल्कुल। अच्छा हो गया। आप यहाँ लोग मॉर्निंग। फिजिकली पहुंचिए, मैं एस्ट्रली पहुंच जाऊंगी। जी जी है ना बिल्कुल। संगीता जी? मैम तो जी। पहले ही पहुंच जाती, हम लोग बाद में पहुंचते हैं। आप अब संक्रांति पर हम बहुत लोग यहाँ खूब। सामूहिक ध्यान करेंगे, संक्रांति पर लोग हमारे फ्रेंड सर्कल सब आएगी। और अमावस्या को करेंगे, मौनी अमावस्या की रात में। ओके। तो सारे लोग आएंगे, हम लोग ध्यान करेंगे। जी बस देखते हैं हमारा, मेरा दिन कब आता है, मे भी अमावस को आ जाए मेरा टर्न। हाँ बिल्कुल। और फिर मिलके 1 घंटे का ऐसा लंबा ध्यान करेंगे, गंगा जी खुद हाँ खुश हो जाए। बिल्कुल। संगीता मैम आप आइए एक आध दिन टाइम निकाल कर। मैं हाँ जी 14-15 बताइएगा, हम ध्यान 14 कर को लेंगे। पहुंचूंगी, 15 को रहूंगी, 16 को वापस आ जाऊंगी। आएंगी यहाँ? हाँ, प्रयागराज जाऊंगी, वहीं गंगा किनारे। हाय हाय, तो 15 बिल्कुल मेरा आप। दिन है संगीता जी। 15 मेरा दिन है। अरे वाह। यस, ये 15 मेरा दिन है। आइए, बिल्कुल यहीं आइएगा, है ना?
हाँ, मैं रुकूंगी तो वो शिवानंद जी है ना, क्रिया योग गुरु, उनके शिविर में रुकूंगी। झूसी पे, झूसी में। हाँ, अब ये नहीं पता है वो कौन सी जगह कहलाती है, बताओ आपको। झूसी में ही है, झूसी में है। गई हूँ ना, वहाँ पे जाती हूँ। अच्छा तो लगेगा। चलो जी, बहुत डिवाइन ने बढ़िया इतनी है। बात करवानी थी। चले, थैंक यू सो मच सुनीता जी, हमें जो है वो गंगा मैया से जुड़वा दी, इस पिरामिड से। इतना अच्छा लगा आज का ध्यान, वाकई में लगा कि एनर्जी यहाँ फुल एनर्जी। और खूब मैं लेटे, थोड़ा सा ना पीठ दर्द करी, ठंडी यहाँ बहुत ज्यादा है, बहुत ठंड है आज तो, इतनी ज्यादा ठंड है कि क्या बता। तो लेटे लेटे पीठ दर्द करी, लेटे लेटे भी मैं, मुझे लेटे लेटे भी ध्यान लग गया। सुनिए, सुंदर। ग्रेट। चलिए, यस श्यामा जी, आप स्माइल कर रही धन्यवाद थी बहुत। प्यारी प्यारी, कुछ तो बोलिए। खुश यस। है कि आने वाले हैं जो अपनी बहन खुश है, ओके। आएंगी। मम्मी लोग आ रही आ थी। जाती हैं साल में। हाँ, अच्छा। 3 साल से लगातार जा रही हूँ माघ के महीने में। हम्म। ग्रेट। बहुत अच्छी बात एक है, ध्यान सब और काम दीजिए। छोड़ के बैठते हैं ध्यान के लिए, सही सही, थैंक यू। एक छोटी सी छोड़ के बैठ जाते हैं। एक इस- छोटी संजय सी सर। आप लोगों से एक सूचना ही कर सकते हैं हम कि 21, 22, 23 मार्च को पुनः हम जा रहे हैं वहाँ पे महाअवतार बाबा जी के गुफा में। ओह वाह। तो अगर वाह, किसी को चलना होगा तो प्लान करेंगे तो मैं बताइएगा आप लोग। मैं भी 21, 22, चलूंगी। 23 मार्च को। यस, साथ हैं हम। हाँ। जी, तो अगर चलना होगा तो वहाँ पे हल्द्वानी में हम लोग हाल्ट करेंगे, वहीं पे सारी व्यवस्था हम लोग किए हैं, वहीं पे भट्ट सर हैं और सावित्री दीदी हैं। तो वहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छा है। तो रहने का खाने का सब कुछ है, बस खाली चलना है हम लोग को। तो अगर जिसको बिल्कुल। चलना होगा तो वो हमसे बात करेगा। 21, 22, 23 मार्च को है। अभी समय है। रिजर्वेशन करना होगा या फ्लाइट बुक करना होगा तो कोई भी बुक कर ले। 21, 22, 23 मार्च को तो 20 तारीख को हल्द्वानी पहुंचे सब। तो हमको बता दे तो हम उस हिसाब अच्छा, से व्यवस्था वहाँ करवाएंगे। ठीक है। ओके सर। थैंक यू जी, सो मच संजय सर, थैंक यू। थैंक यू बहुत सुनीता बहुत जी, धन्यवाद। श्यामा जी, थैंक यू और पूरे ग्रुप को। संगीता मैम, स्वीटी मैम, आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया, मुझे इतने ऊर्जा भरे प्यार भरे प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी आभार, आभार, आभार।